इधर चाकू मारे थे, चोरों ने मेरे साथ मारपीट की। हाथ में हथियार, लूट का इरादा, गाड़ी पर बरसे पत्थर, लेकिन ड्राइवर के हौसले की आग ये फीका पड़ा लुटेरों का प्लान। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये खबर मुंबई के रबाले इलाके से है, जहां एक ड्राइवर के साथ हुई वारदात ने सड़क सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उसी के साथ इस ड्राइवर की हिम्मत ने एक मिसाल भी कायम की है। सोचिए, रात का समय, सुनसान सड़क और आप अपने काम के लिए निकलते हैं, बिल्कुल आम दिन की तरह। लेकिन अचानक कुछ लोग आपका रास्ता रोक ले और उनके हाथ में हो चाकू। कुछ ऐसा ही हुआ इस ड्राइवर के साथ, जो माल लोड करने के लिए जा रहा था। लेकिन रबाले मुंबई महाराष्ट्र से करीब 5 किलोमीटर पहले ही उसकी गाड़ी को कुछ अज्ञात लोगों ने रुकवा लिया। शुरुआत में शायद ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लुटेरों के हाथ में चाकू है, मामला साफ हो गया। ये सीधा सीधा लूट का प्रयास था। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जहाँ आमतौर पर ऐसे हालात में इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, वहीं इस ड्राइवर ने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। लुटेरे लगातार उसे डराने की कोशिश करते रहे, गाड़ी से नीचे उतरने का दबाव बनाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने हार नहीं मानी। उसने गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच गाड़ी रुक गई और हालात और भी खतरनाक हो गए। लुटेरे और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने गाड़ी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और हद तो तब हो गई जब चाकू से गाड़ी की खिड़की पर वार किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही निशान है जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस वक्त हालात कितने ही डरावने थे। लेकिन इन सब के बावजूद ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बार फिर कोशिश की और इस बार वो गाड़ी को वहां से निकालने में कामयाब हो गया। सोचिए, अगर उस वक्त ड्राइवर घबरा जाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। घटना के बाद ड्राइवर सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने पूरी घटना की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइवर ने उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए, ताकि पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सके। ड्राइवर के साथ क्या कुछ हुआ, वो एक बार आप भी सुनिए ड्राइवर की जुबानी। ये मेरा गाड़ी है, जो मैं उस दिन थाना से लोड करने गया था। थाना से रवाले MIDC लगता है, वहाँ से थोड़ा आगे वहाँ पे लगता है। वहाँ मेरे साथ चोर लग गए। चोरों ने मेरे साथ मारपीट की, शीशा तोड़ा था, इधर चाकू मारे थे। मैं वहाँ से जैसे तैसे बच के भागा। ये मेरा गाड़ी है। पुलिस वालों के पास कंप्लेंट करने गया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। कंप्लेंट मेरी हो रखी है, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है और ना ही कुछ होगा। ट्रांसपोर्ट टीवी से मेरी कॉल है, मेरी बात करेंगे। ड्राइवर का कहना है कि वो पिछले 16 सालों से उसी इलाके में आना जाना कर रहा है, लेकिन इस तरह की घटना उसने पहली बार देखी है। उन्होंने उनके साथ हुई वारदात के बारे में पुलिस को भी कंप्लेंट दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने पुख्ता सबूत होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस इन लुटेरों तक नहीं पहुंच पाई, या फिर मामला कहीं दबा दिया गया है? क्योंकि हकीकत ये है कि आज ये वारदात एक ड्राइवर के साथ हुई है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकती है। और अगर समय रहते इन लुटेरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये सड़कें, जो रोजी रोटी का जरिया है, वही डर और खतरे की जगह बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831। हर दिन हजारों ड्राइवर जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई ले रहा है? ये सवाल सिस्टम से है, ये सवाल प्रशासन से है, और हो सकता है शायद इसका जवाब आपके पास भी हो। तो अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। इस पूरी घटना में एक चीज साफ है, हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर हिम्मत हो तो मुकाबला किया जा सकता है। और इस ड्राइवर ने ये साबित कर भी दिया कि डर से नहीं, हिम्मत से ही जीत मिलती है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचार कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का
धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।